नमस्कार, मैं सुनील छैला बिहारी आपको प्रणाम करता हूं। और अभी कुछ दिनों पहले अग्निपथ अग्निवीर योजना की जो शुरुआत की गई थी, उस समय आपने देखा होगा कि पूरे हिंदुस्तान में इस योजना को लेकर काफ़ी बवाल किया गया और सबसे ज़्यादा बवाल बिहार में किया गया, क्योंकि लोगों को कंफ्यूज कर दिया गया, लोगों को दिग्भ्रमित कर दिया गया कि ये बहुत ख़राब योजना है। लेकिन बहुत अच्छी योजना थी और है, इसलिए कि हमारी जो सेना है इंडिया की, वो उनकी एवरेज उम्र सबसे ज़्यादा है, जबकि हमें लड़ाई ज़्यादा लड़नी पड़ती है। तो सरकार ने सोचा कि कम उम्र के लड़कों को लेंगे और जल्दी रिटायर कर देंगे तो हमारी सेना सबसे ज़्यादा जवान हो जाएगी। और लड़ने के लिए जवान होना, सेना का जवान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए कि जल्दी से लोग आएंगे, जल्दी रिटायर हो जाएंगे तो ज़्यादा उम्र दराज लोग होंगे नहीं। और 4 साल के लिए लोग आएंगे, 1 साल ट्रेनिंग करेंगे, एक ट्रेनिंग के बाद 4 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे तो ट्रेंड लोगों का बाहर में डिमांड बहुत ज़्यादा होता है, तो दूसरी जगह पे उनको नौकरी मिल जाएगी। 4 साल 5 साल नौकरी करने के बाद 12-15 लाख रुपया उसके पास हो जाएंगे तो आर्थिक समृद्धि आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम मिलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग समृद्ध होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रेंड होंगे और हमारी सेना जवान हो जाएगी। ये इन सारी बातों को देखकर, सुनकर और इस पर मंथन करके इस योजना की शुरुआत की गई थी। मैंने उस समय भी कहा था कि नहीं, ये योजना बहुत अच्छी है, मैंने इस पर गाना भी गाया था। बेशक कुछ लोगों को बुरा लगा होगा, लेकिन योजना अच्छी थी, अच्छी है और अच्छी रहेगी। लेकिन अब उसका असर दिखने लगा है, वो इसलिए कि अभी हमारे मित्र रवि किशन जी की बेटी इशिता ने अभी अग्निवीर ज्वाइन किया है। अब ये देखिए कितनी बड़ी बात है कि रवि किशन भोजपुरी फिल्म के महानायक, उनको अमित जी कहते हैं, अमिताभ बच्चन साहब कहते हैं कि भोजपुरी फिल्म का महानायक है और हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं रवि किशन जी। मित्र इसलिए कह रहा हूँ कि जब वो फिल्म आई थी सैया हमार, रवि जी की पहली फिल्म, मैंने भी उस फिल्म में 2 गाने गाए थे और मुझे उस फिल्म में काम करने का भी मौका मिला था, मतलब एक्टिंग करने का चांस मिल रहा था। लेकिन मैंने इसलिए नहीं किया कि मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त था उन दिनों। अंगिका भोजपुरी एल्बम्स और 2-2 एल्बम मुझे करना पड़ता था, जो शोज जो थे वो तो थे ही, तो मैं नहीं कर पाया। लेकिन हमारी शुरुआत वहाँ से हुई, एक साथ हमने काम किया। हमारे मित्र विनय बिहारी साहब ने उसके गाने लिखे थे और मोहन जी प्रसाद की फिल्म थी, तो मैं काम नहीं कर पाया। लेकिन वहीं से, वही भोजपुरी फिल्म का जो टर्निंग पॉइंट है वहीं से है, क्योंकि कुणाल जी जो लगातार फिल्में करते थे और सिल्वर जुबली फिल्में उनकी होती थी, उसके बाद जो फिल्म हिट होना बंद हो गई थी एक हिसाब से कहा जाए तो, उसके बाद यहाँ से फिर भोजपुरी फिल्म में शुरुआत हुई हिट होने की। तो उस फिल्म से हम लोग साथ जुड़े हुए हैं, तो बहुत अच्छी हमारी मित्रता है। जब भी मिलते हैं बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं। और उनके साथ हमने बाद में एक फिल्म भी की, सब गोलमाल है, रवि जी और हम दोनों हीरो थे उसके। तो उन्होंने अपनी बच्ची को अग्निवीर जो बनाया है, ये काफ़ी सराहनीय काम है। वो इसलिए कि अभी तक यही देखा गया है कि जो आर्मी होती है उसमें गरीब लोग जाते हैं, मध्यम वर्गीय लोग जाते हैं और किसान के बच्चे जाते थे। लेकिन अब ये जो 4 साल हुआ है, तो अब देखिए इसमें अच्छे लोग भी भेजेंगे। हमारे मित्र रवि किशन जी के पास किस चीज़ की कमी है? भोजपुरी फिल्म के महानायक, इतने बड़े एक्टर, सुपरस्टार, उसके बाद वो सांसद, नाम, शोहरत, पैसा सब कुछ है, लेकिन उन्होंने क्यों भेजा? इसलिए भेजा कि सिर्फ 4 साल में तो रिटायर कर जाना है, 1 साल की ट्रेनिंग भी हो जाएगी और उसके बाद जो उनको रिटायरमेंट के बाद जो 12-15 लाख रुपए मिलेंगे, उससे आजकल के जो बच्चे बहुत बड़े खुददार होते हैं, अपने पैसे को यूज करना, अपनी कमाई को खर्च करने में ज़्यादा विश्वास करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये हमारा पैसा है। तो अगर ये 4 साल की योजना नहीं होती तो क्या रवि जी अपनी बच्ची को भेजते? कदापि नहीं। पहले क्यों नहीं भेजते थे लोग? तो इसका एक ये फ़ायदा है जो पहले हम लोग को नहीं समझ में आता था, कि अब अच्छे लोग भी अपने बच्चे को भेजेंगे, क्योंकि सरकार के पैसे से ट्रेनिंग मिल जाएगी, 4 साल में रिटायरमेंट, उसके बाद वहाँ से रिटायरमेंट के बाद कुछ पैसे, उसके बाद दूसरे जगह पे इंतज़ार होगा, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि ट्रेंड लोगों को हर कोई खोजते रहता है। तो ये फ़ायदा था अग्निवीर का और ये फ़ायदा अब दिखने लगा है।
हमारे लिए, आपके लिए बहुत गर्व की बात है कि लोग अपनी बच्चियों को भी भेजने लगे हैं। और मुझे तो और भी गर्व होता है क्योंकि मैं फौजी फैमिली से हूँ, मिलिट्री फैमिली, आर्मी फैमिली से मैं हूँ। मेरा छोटा भाई, मेरे तीन भाई आर्मी में है, एक एयरफोर्स में है, एक मिलिट्री हॉस्पिटल का नर्सिंग असिस्टेंट था पहले, और उसका क्या क्या होके फिर वो रिटायर हुआ देहरादून में, सुधीर, उसके बाद रजनीश है एयरफोर्स, संतोष है आर्मी में, और हमारे बहनोई साहब भी आर्मी में। तो हम तो आर्मी फैमिली से हैं। और सबसे अच्छी बात यह कि हमारा जो गांव है ग्राम पंचायत राज पौरा, ये तो यहाँ तो इतने ज़्यादा आर्मी हैं कि पूछिए मत, बहुत सारे आर्मी रिटायर हैं। तो ये हमारे लिए, हम लोग तो आर्मी से जुड़े हुए लोग हैं। हम लोग देखते हैं कि हमारे गांव के लोग कैसे सेवा देते हैं। अब जो ये हुआ है अग्निवीर, मैं इससे रवि किशन जी से सीख लेने की मैं लोगों को बोलूँगा कि इनसे सीखिए और अपने बच्चों को भेजिए। मेरा बेटा तो शिवम बिहारी, वो तो म्यूजिक बनाने में व्यस्त रहता है, तो वो तो अपनी दुनिया में मस्त है। और मेरी बिटिया सरगम बिहारी जॉब कर रही है। वरना मुझे भी लग रहा है कि सरगम बिहारी ने 20 में ही जॉब की शुरुआत कर दी, वरना मैं भी भेजता। ये बहुत ही गर्व की बात है और बहुत अच्छी बात है। मैं हर आदमी को बोलूँगा कि इससे सीखिए और आगे एक डिसीजन लीजिए, बहुत अच्छा है। और मेरी बातें अगर किसी भी व्यक्ति को बुरी लगी होगी तो क्षमा चाहता हूँ। ऐसे मैंने अपनी बातों को काफ़ी शालीनता से कहने की कोशिश की है। मैं हर बार की भांति इस बार भी मैंने शालीनता से बात कही है। आपको भी अगर हमसे कुछ शिकायत हो, कुछ कमेंट करना हो, कुछ लिखना हो, तो शालीनता से आप लिख सकते हैं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। और अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कर चुके हैं तो मत कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बजा दीजिए। अगर एक बार बजा चुके हैं तो मत बजाइएगा। हाँ, कमेंट, शेयर और लाइक ये बार बार कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम गाड़ी खड़ी करके वीडियो बना रहे, इसलिए नहीं समझिएगा कि फॉल्स बना रहा है। हमारी गाड़ी खड़ी है, हाईवे पर हम लोग हैं, तो मैंने सोचा कि वीडियो बना दो। चलती हुई गाड़ी में हिलते रहता है सब कुछ, तो मज़ा नहीं आता है मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।